हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 करा दी थी। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। हमें पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमको वैल्यू भी दे दी है कि x की वैल्यू 0 है, या हमें x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर इसका आंसर निकालना है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम लिख देते हैं 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 5 यहाँ पर x है, हमने 0 लिख दिया, -4 x यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0 -4 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 0 -4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस 3, 0 - 0 0 प्लस 3, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया है वो आ गया है 3। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा आंसर आ गया 3, और ये आपका आंसर है और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है x की वैल्यू -1। अब हमें x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करनी है और आंसर निकालना है। लिख देते हैं 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1। यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 -4 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमारा जाएगा -5 -4। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। देखिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 1 जा 1 और माइनस का कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 3 -5 -4 1 जा -4 -4 प्लस 3, -5 और -4 हो जाएंगी -9 प्लस 3। अब एक साइन माइनस का एक साइन प्लस का है, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 3 के 6 बचे और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा 6, और आपका आंसर हो चुका है -6, और आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और आपका थर्ड पार्ट है x की वैल्यू 2। अब हमें उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या लगानी है, 2 लगानी है। चलिए करते हैं 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x। अब जहाँ पर भी x है हम वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा -4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 हो जाएगा 10 -4, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस 3, 10 -4 4 से हो जाएगा 16 प्लस 3। अब 10 - 16 जब हम करेंगे तो हमारी आएगी -6 प्लस 3। अब हमारा आंसर आ जाएगा -3, और ये आपका आंसर है। आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है और आपका जो क्वेश्चन 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन 2 है, फाइंड पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1, पॉलिनोमियल 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए अब हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू दे दी है कि पहले पॉलिनोमियल में 0 लगाना है, फिर 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है। अब अगर फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल y = y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। देखिए पॉलिनोमियल तीनों में दिया है p। देखिए y की वैल्यू सबसे पहले हमें 0 लगानी है, उसके बाद 1 लगानी है, उसके बाद 2 लगानी है, और फिर हमें आंसर निकालना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 लगा देते हैं। जब यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, -0 हो जाएगा प्लस 1, और जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा +1। ये आपकी आंसर आ गया जब हमने p की वैल्यू 0 लगाई। देखिए इस क्वेश्चन में हमें तीनों वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। पहले पार्ट हमारा ये था y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसमें हमें 0 भी लगाना है, फिर 1 भी लगाना है, फिर 2 लगाना है और आंसर निकालने हैं। अब हमने p की वैल्यू पहले 0 लगा दी, अब हम यहाँ पर p की वैल्यू क्या लगा देंगे, 1 = y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। y की वैल्यू 1 लगा देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 प्लस 1। देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा प्लस 1, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसका आंसर भी 1 आ गया और पहले का आंसर भी बनाया था। हमने p की वैल्यू 1 लगाई, y की वैल्यू 1 लगाई। अब हमें y की वैल्यू लगानी है 2, तो y की वैल्यू हमने 2 लगा दी, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1,
2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 का 2 प्लस 1 3, और ये आपका आंसर है। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। जो हमें दिया था वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, उसमें हमें तीनों वैल्यू लगानी थी 0 1 और 2। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, पहले हमने 0 लगाई तो 1 आ गया आंसर, 1 लगाई तो 1 आंसर आ गया, और 2 लगाई तो 3 आंसर आ गया। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही करके हमको जो 4 पार्ट दिए हैं वो कंप्लीट करनी है। तो हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे हमें सेकंड पार्ट करना है। अब हमें t की वैल्यू 0 1 और 2 लगाकर आंसर निकालनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम t की वैल्यू के लगा लेते हैं 0 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की वैल्यू 0 प्लस 2 टी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 का क्यूब 0 होता है। 2 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ जाएगा, प्लस 0 और माइनस 0। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। और आपका जो जब हम t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। अब हम t की वैल्यू 1 लगाते हैं। चलिए t इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस टी की वैल्यू हमारी 1 प्लस 2 टी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस 1, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। 3 प्लस 2 1 या 2 हो जाएगा माइनस 1, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा माइनस 1। आंसर आ जाएगा आपका 4। जब हम टी की वैल्यू 1 लगाएं तो आपका आंसर आएगा 4। अब हम टी की वैल्यू 2 लगाते हैं। चलिए पी टी इजकल्स टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हम टी की वैल्यू लगाते हैं 2 इजकल टू 2 प्लस टी की वैल्यू 2 है प्लस 2 टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का क्यूब 8। 4 प्लस 4 2 से हो जाएगा 8 माइनस 8 यानी कि 4 प्लस 0, और हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा 4। और जब हम टी की वैल्यू 2 लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। और आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। हमको टी की वैल्यू 0 1 2 लगाकर आंसर निकालना था। जब हमने टी की वैल्यू 0 लगाई तो हमारा आंसर आ गया 2। जब हमने टी की वैल्यू 1 लगाई तो हमारा आंसर आ गया 4। और जब हमने टी की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा आंसर आ गया 4। और आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो सबसे सिंपल है। पॉलिनोमियल एक्स दी है, एक्स का क्यूब यानी कि हमें एक्स की जगह पर 0 1 और 2 पुट करना है और आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहले हम पी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। 0 इक्वल टू, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब होता है 0। जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा आंसर आएगा 0, और ये आपका आंसर है। अब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पी की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही रहता है। तो और आप जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब हम एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जब हम पी की एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा ये 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8। जब आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 8। जब हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो आपका आंसर आया 0, एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो आपका आंसर आया 1, और एक्स की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारा आंसर आ गया 8। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका फोर्थ पार्ट है पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में और एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में। अब हम यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं एक्स की जगह पर। 0 इक्वल्स टू, जो आप करोगे 0 माइनस 1 ब्रैकेट में और 0 प्लस 1 ब्रैकेट में। देखिए 0 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1 ब्रैकेट में, और 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में। जब 1 का जब -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1। अब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पे पी की वैल्यू क्या कर लेते हैं पुट 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 ब्रैकेट में। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जब 0 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0। जब आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अब हम एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं पी एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 2 - 1, ब्रैकेट में 2 + 1, 2 - 1 हो जाएगा 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 1 3, 3 1 जा 3। जब आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। देखिए, जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। जब आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। जब आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और जो आपका क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आप सभी को आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के अगले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।